नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश पाटिल। आज हम लोग आयुर्वेद में अष्टांग आयुर्वेद के बारे में देखेंगे। मित्रों, आयुर्वेद मतलब आयुषः वेद आयुर्वेद। यहाँ पे आयु यानी जीवन, वेद यानी ज्ञान, मतलब आयुर्वेद हमें जीवन जीने का ज्ञान, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। यहाँ पे आयुर्वेद का प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ लोगों की सेहत की रक्षा और बीमार व्यक्ति को निरोगी बनाना है। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली पर विशेष ध्यान देता है। यहाँ पे उपचार के तौर पर पथ्य अपथ्य आहार विहार का बड़ा महत्व है। मित्रों, आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आयुर्वेद के 8 अंग यानी 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा का यहाँ पे वर्णन किया गया है, जैसे कि काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावृषा, ये 8 शाखाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आइए मित्रों, हम लोग एक एक करके इस शाखाओं के बारे में अच्छी तरह से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली शाखा आती है काय चिकित्सा। अष्टांग आयुर्वेद में सबसे पहली शाखा जो है काय चिकित्सा, उसको सबसे महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काय यानी शरीर में होने वाले रोगों की यहाँ पे चिकित्सा का वर्णन किया गया है, जैसे कि ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि चिकित्साओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है मित्रों। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरी शाखा उसकी बाल चिकित्सा देख लेते हैं। बाल चिकित्सा यानी कौमारभूत तंत्र, जिसको हम लोग पेडियाट्रिक ब्रांच भी कहते हैं। यहाँ पे बालकों के पोषण, दात्रिक चिकित्सा, बालकों को विभिन्न रोगों और उनकी चिकित्सा का वर्णन यहाँ पे मिलता है मित्रों। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। तीसरी चिकित्सा ग्रह चिकित्सा के बारे में देखेंगे। ग्रह चिकित्सा यानी भूत विद्या, इसे हम लोग ज्योतिष शास्त्र यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पे दैव, वैश्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, नाग आदि ग्रहों के पीड़ित रोगों से उनकी शांति के लिए शांति पाठ, बलि प्रदान, हवन आदि ग्रह दोषात्मक चिकित्साओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। मित्रों, अष्टांग आयुर्वेद में उसकी अगली शाखा है ऊर्ध्वांग चिकित्सा, जिसको हम लोग शालक्य तंत्र भी कहते हैं। यहाँ पे ऊर्ध्व जत्रुगत यानी गर्दन के ऊपर होने वाली बीमारियों का वर्णन, यानी कि शिरोरोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, मुखरोग इत्यादि रोग और उनके चिकित्साओं का वर्णन यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे पंचकर्म चिकित्सा, जैसे कि नस्य, शिरोधारा, कर्णपुरन, नेत्रबस्ती इत्यादि चिकित्सा पद्धतियों का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, तो मित्रों अभी हम लोग उसकी अगली शाखा देखते हैं शल्य तंत्र, जिसको हम लोग सर्जरी भी कहते हैं। मित्रों, यहाँ पे उसका सबसे प्रमुख ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, जिसमें कि यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म इसके प्रयोगों का वर्णन यहाँ पे मिलता है और भिन्न भिन्न शल्य चिकित्सा का यहाँ पे वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है मित्रों। ठीक है, तो हम लोग आगे इसकी अगली शाखा देखते हैं दृष्टा चिकित्सा। यहाँ पे दृष्टा चिकित्सा को विषय चिकित्सा भी कहा जाता है, जिसमें कि हम लोग टॉक्सिकोलॉजी या फिर फॉरेंसिक मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग सांप, चूहा, कीट आदि के काटने से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट लक्षणों की चिकित्सा का वर्णन यहाँ पे मिलता है मित्रों। इसके साथ साथ हमें जहरीली वनस्पतियों जैसे कि कुचला, गुंजा इससे होने वाले विष बाधा और उनके लक्षण, इसके साथ साथ उनका चिकित्सा का वर्णन भी यहाँ पे इस चिकित्सा पद्धति में यहाँ पे अच्छी तरह से मिलता है मित्रों। ठीक है मित्रों, अष्टांग आयुर्वेद में उसकी अगली शाखा जरा चिकित्सा यानी रसायन तंत्र देखते हैं। इसमें युवा अवस्था को अधिक समय तक बने रखने के लिए, लंबी उम्र के लिए, इसके साथ साथ बल वृद्धि के लिए विभिन्न रसायन प्रयोगों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रसायनों का चिकित्सा का पद्धति का यहाँ पे अच्छी तरह से वर्णन यहाँ पे आपको मिल जाता है मित्रों। ठीक है, इसमें अष्टांग आयुर्वेद में उसकी सबसे आखिरी चिकित्सा पद्धति, सबसे आखिरी शाखा जो है पुरुष चिकित्सा यानी उसको वाजीकरण तंत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे आयुर्वेद में जो सप्त धातुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें कि शुक्र धातु ये 7वां धातु है। इस वृक्ष चिकित्सा पद्धति में शुक्र धातु की दृष्टि और उसकी चिकित्सा, शुक्र वृद्धि और मैथुन शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखा आपने आयुर्वेद में, अष्टांग आयुर्वेद में जो 8 अंग है ना, इनका विस्तृत प्रकार से वर्णन यहाँ पे आपको मिल जाता है मित्रों। ठीक है, ये है अष्टांग आयुर्वेद, जो कि अष्टांग आयुर्वेद में से 8 अंगों का आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए।